guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Srasti and in today's video I am shoot another study vlog and देखते हैं क्लास कैच होने वाला है एंड इस समय टाइम 1 बजने वाला है। आई नो बहुत लेट हो चुका है बिकॉज मैं थोड़ा लेट उठी थी तो इसलिए आधा दिन तो ऐसे जा चुका है, बट कोई बात नहीं, हम इतने में ही पढ़ाई करते हैं एंड ब्लॉग को शूट करते हैं। एंड आज मेरे को क्वांट्स का वो वाला चैप्टर कंप्लीट करना है एंड देखते हैं टू डू लिस्ट प्रिपेयर करती हूँ एंड देखते हैं कि कैसे कैसे आज के टास्क होने वाले हैं। तो या लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्वांट्स करते हैं एंड उसकी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लिया मैंने। एंड लोगरिथम वाला चैप्टर कंप्लीट करना है और सेंट्रल टेंडेंसी वाला, उसमें मैं फर्स्ट ही करने वाली हूँ टॉपिक, दैट इज़ AM। एंड देखने की उसको कितना टाइम लग रहा है बिकॉज कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। या लेट्स डू इट। आई नो फ्रेंड्स कि मेरा मतलब जो करने का तरीका है वो थोड़ा स्लो है, बट ये है ना कि अगर आज एक चैप्टर कंप्लीट किया है तो कल एक और हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलूँगी तो आई वॉज एबल टू कंप्लीट माई सिलेबस बिकॉज टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। बिकॉज मेरा मोटिव ये है कि अगस्त तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए एंड उसके आगे का भी प्लान बनाएंगे, बट अभी तो मेरे को अगस्त तक ही सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले क्वांट्स ही करते हैं बिकॉज आई थिंक ये मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। वो बात अलग है कि मैंने इस पे इतना फोकस नहीं करा है, बट सम टाइम इट सीम्स टू बी ईजी। आई नो इतना ईजी नहीं है, बट या थोड़ा बहुत एक दो चैप्टर्स जो लगते हैं वो थोड़े ठीक ठीक लगते हैं, नॉर्मल लगते हैं कि हमने 11th-12th में पढ़े हैं, तो थोड़े ऐसे लगते हैं एंड उसमें हमें इंटरेस्ट भी आने लगता है बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ पर्सन परफेक्ट। सो या लेट्स डू इट। एंड मेरा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है एंड इट टेक 1 hour and 32 minutes। एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ नोट्स भी प्रिपेयर करे हैं जो मेरे को मतलब इम्पॉर्टेंट लगा है, और हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है एंड थोड़े बहुत MCQs भी कर लिए हैं इसके परफॉर्म। अब मेरे को नेक्स्ट चैप्टर करना है, इट इज़ द सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मेरे को टॉपिक करना है AM अर्थमेटिक मीन। तो इसमें मैं एक दो पेजेस के नोट्स बनाने वाली हूँ बिकॉज आई थिंक अभी इतना कुछ नहीं है इस चैप्टर में जो उतना मतलब मैंने टू डू लिस्ट में लिखा है उतना। तो या एक दो पेजेस के नोट्स बनाते हैं एंड इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं एंड देखते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है। और ये वाला चैप्टर तो आई थिंक हमने 11th में पढ़ा हुआ है, तो आई थिंक दिस विल बी बेनिफिशियल। अब देखते हैं कि ये चैप्टर इजी है या फिर हार्ड, बट 11th का है तो मे बी ईजी होगा। फ्रेंड्स, मेरे वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, मतलब ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है एंड इट टेक 2 hours and 31 minutes। एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं, मतलब जो जो सर ने करवाया है इंपॉर्टेंट वो सब उसके अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं। एंड क्वांट्स का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एंड मैंगो शेक को इन्जॉय करते हैं, बहुत टेस्टी था। तो अब हम अपने फिर से पढ़ाई पे आते हैं। तो अब मैं करने वाली हूँ अकाउंटिंग में मेरे को मतलब जो कॉन्सेप्ट था वो तो मेरा क्लियर हो गया है, बट एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं एंड देखते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है। बट ये वाले चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लेंदी हैं, तो इट टेक टाइम। बट ये है ना कि धीरे धीरे करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी सोल्व एंड थोड़े टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाएंगे। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है एक ही क्वेश्चन में, बिकॉज बहुत लेंथी क्वेश्चन है। तो यार लेट्स डू इट। इसी पॉइंट पर मेरे को एक चीज़ याद आती है कि हर पेज पे मेहनत है, हर पेज पे मेहनत है, हर लाइन पे डेडिकेशन है। नंबर के बीच की एक कहानी होती है जो सिर्फ फोकस्ड माइंड ही समझ सकता है। कैलकुलेशन गलत हो जाए तो दिमाग का कैलकुलेटर भी क्रैश हो जाता है। सो स्टे फोकस्ड। वाला लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। इट टेक 4 hours and 28 minutes। एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करा है, बट या इट टेक टू मच टाइम। कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट करते हैं, दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड इसमें आज का गोल है पब्लिक फाइनेंस की यूनिट 1, दैट इज़ आई थिंक फिजिकल फंक्शन। एंड देखते हैं कि इसको कितना टाइम लगने वाला है। कॉन्सेप्ट को समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ, उसको रट्टा नहीं मार रही, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो याद तो अपने आप ही हो जाना है। एंड देखते हैं कि क्वेश्चन MCQs को प्रैक्टिस कर पाऊँगी या नहीं मैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी पता है क्या हुआ, मैं इस लेक्चर को देख रही थी और ये एक ही घंटे का लेक्चर आया, मतलब 1 hour का लेक्चर हुआ है एंड अचानक ही नेट चलना बंद हो गया। वाओ, ये क्या हुआ। लिटरली मतलब फोकस हो जाओ ना और अचानक ही कुछ हो जाए तो मतलब शॉक तो होना ही है। तो ये लेक्चर तो चल नहीं रहा, तो ये वाला टास्क यहीं पे इतना हो रहा है बिकॉज नेट नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, बिकॉज आजकल मौसम इतना ख़राब हो रहा है तो पता नहीं क्या होगा।
तो इसके आगे का लेक्चर कल ही कंटिन्यू हो पाएगा बिकॉज़ आज तो नेट चलने से रहा। भाई क्या हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, सबको साइड में रखते हैं एंड इतने ही टास्क कंप्लीट करते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक इट एंड आज का थोड़ा लिमिट टाइमिंग्स का थोड़ा आगे बढ़ा है एंड मैंने स्टडी चैलेंज का डाला था तो वो बहुत जल्दी आने वाला है, मतलब मैं प्लानिंग कर रही हूँ पहले 15 डेज़ का, तो उसको स्टार्ट करते हैं बहुत ही जल्दी एंड देखते हैं कि कितना सिलेबस कंप्लीट हो पाता है। आई होप कि मैक्स टू मैक्स सिलेबस कंप्लीट हो पाए बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें चलने वाली हैं एंड या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, जय श्री श्याम। आई होप यू लाइक इट।